हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के सेकंड शिफ्ट में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जो पेपर हमारा 20 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसका हम लोग एसएसटी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज मिल जाएंगी। साथ ही यदि 2021-2022 वाले ऑनलाइन एग्जाम पेपर्स भी आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक नीचे दिया हुआ है, तो वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेख 2 लिपियों में लिखे हुए हैं, वे हैं डैश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूनानी तथा अरामिक। वे हैं यूनानी और अरामिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई थी एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनें। कथन ए है, मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये कथन हमारा सही है। आर है, यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। आर वाले भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे क्योंकि मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे। क्यों थे फ्रेंड्स? क्योंकि मंदिर जो हैं थे वो शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। कथन ए हमारा गलत है। कथन बी है, अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। बी वाला सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से चोल वंश के संबंध में कौन सा सही है? राजा चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई। दूसरा है, राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा है, चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। और चौथा है, व्यापारियों के संगठन को सभा के रूप में जाना जाता। तो यहाँ पर कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी कथनों पर वुड के नीति पत्र के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, वुड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। कथन ए जो है हमारा वो सही है। बी है, पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था। बी वाला गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन बी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चौसा का जो संग्राम हुआ था वो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो वो हुआ था 1539 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा सही। फिर है हमारा कन्नौज का संग्राम। तो कन्नौज का संग्राम हुआ था 1540 में। खानवा का संग्राम ये हुआ था 1527 में, पहला हो जाएगा इसका। और चंदेरी का संग्राम हो जाएगा 1528। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मुख्य भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमारा ए है नंबलर, तो नंबलवर का हो जाएगा फ्रेंड्स दूसरा वाला, दक्षिण भारत से थे ये। चैतन्य देवा इसका जो संबंध था वो था पूर्वी भारत से। सूरदास का संबंध था फ्रेंड्स उत्तर भारत से, तीसरा हो जाएगा सी का। और नरसिंह मेहता का संबंध था पश्चिमी भारत से, इसका हो जाएगा पहला। तो हमारा हो जाएगा ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा
और डी का पहला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गुलामगिरी किताब किसने लिखी है? तो गुलामगिरी किताब लिखी है ज्योतिराव फूले ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो यह प्रसिद्ध नारा दिया था फ्रेंड्स नारायण गुरु ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया? तो इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। कथन ए सही है। आर है कारण महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। आर वाला कथन भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है किसके द्वारा दिया गया? तो यह जो कथन है ये किसका है? तो यह कथन है फ्रेंड्स डॉक्टर BR अम्बेडकर का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन पहला है हमारा ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। ए वाला कथन बिल्कुल सही है। बी है आकाशगंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। बी वाला भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब क्या होता है फ्रेंड्स? तब अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार कम होता जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। प्रत्येक क्षेत्र डैश देशांतरीय विस्तार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 15 डिग्री देशांतरीय विस्तार है प्रत्येक क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन चंद्रमा के बारे में सही है? ए है चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। ए वाला जो है हमारा वो सही है। बी चंद्रमा की सतह पर पर्वत मैदान व गड्ढे नहीं हैं। बी वाला जो है हमारा गलत है। सी चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं। सी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स दिए गए कथनों के आधार पर महासागर की पहचान कीजिए। नंबर ए है यह सबसे गहरा महासागर। बी अंतर्राष्ट्रीय तटीरेखा इससे होकर गुजरती है। सी यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं। तो यहाँ पर किस महासागर की बात की जा रही है? तो यहाँ पर बात की जा रही है प्रशांत महासागर की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर महाद्वीप को पहचाने। यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। बी यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। सी इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा कुछ भाग दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। समताप मंडल के बारे में दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए है यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। यह कथन सही है। आर है हमारा यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। कारण आर भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? जहाँ क्षेत्र गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान कहलाता है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर फलों की कृषि होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 अमेजन नदी बेसिन। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है वह डैश क्षेत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। कॉलम 1 में दिए गए नामों का मिलान कॉलम 2 में दी गई संबंधित गतिविधियों से कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। एक सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो सेरीकल्चर होता है रेशम के कीटों से संबंधित। दूसरा है पिसीकल्चर, तो पिसीकल्चर का हो जाएगा मछली पालन। विटीकल्चर है हमारा अंगूरों की खेती और हार्टिकल्चर हो जाएगा फलों एवं फूलों की खेती है। तो इस तरह से हमारा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। ये कथन सही है। आर है सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और या मूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आर भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं है परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्तियों में भी होती है। कथन ए हमारा गलत है। बी है एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये वाला भी गलत है बी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण नहीं है एक विशेष ब्रांड के दंत मंजन टूथपेस्ट का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं, तो भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? ए सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा सही। बी जनमानस की राय को व्यक्त करके सही। सी है सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर। सी वाला भी सही है। डी संसद में बाधाएं डालकर। ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। भारतीय और विदेशी कंपनियों दोनों के द्वारा बड़े शहरों में कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। इसके पीछे के संभावित कारण हैं। ए कम श्रमिक लागत सही। बी अंग्रेजी बोलने वाली आबादी सही। सी सुविधाजनक समय क्षेत्र सही। डी विशेष आर्थिक क्षेत्र गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा होने वाली गतिविधियों के सही समूहीकरण की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 घड़े बनाना, टोकरी बुनना, ईंट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्रों की प्रमुख विशेषता की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 समानता। लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषता है वो है समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है? ए, महिलाओं के संपत्ति अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। बी, लड़कियां शर्मीली होती हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। सी, सहभागी लोकतंत्र पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था। तो हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से संविधान का वैध उद्देश्य कौन सा है? तो संविधान का वैध उद्देश्य है फ्रेंड्स अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में डैश के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। ए, भाषा सही, बी, धर्म सही, सी, संस्कृति सही, डी, क्षेत्र गलत। तो इन तीनों भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ए और बी और सी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका में अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम है? तो इसका सही आरोही क्रम होगा फ्रेंड्स सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन उजागर करती है। तो यह उजागर करती है जातीय भेदभाव को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों को पढ़िए। कथन ए, समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। बी है, मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई। ए और बी हमारा किस विषय में है? उपरोक्त कथन उदाहरण है, मतलब किस चीज़ का उदाहरण है यहाँ पर? तो ये उदाहरण है फ्रेंड्स दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान अथवा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे संकल्पनाओं की अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों की गणना डैश के रूप में की जाती है? तो यह गणना किसके रूप में की जाती है? यह गणना की जाती है पश्चगामी के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के अंतर्गत आता है? ए, निरंकुश सही, बी, चर्चा ये नहीं होगा, सी, प्रदर्शन ये भी नहीं होगा, डी, प्रश्न उत्तर सही। तो ए और डी हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, बी और डी होगा, चर्चा होगा हमारा, चर्चा और प्रश्न उत्तर ये बी और डी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियां हैं? ए, बाध्यकारी गलत, बी, सहभागी सही, सी, विषयक थीमेटिक सही, डी, ऐतिहासिक ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है? ए है, संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल। तो हमारा ए वाला जो है वो सही है। बी है, प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। बी वाला भी सही है। सी, स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना। सी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। वह नंबर ए, विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र लिखने के लिए कह सकती है।
ए वाला हमारा सही होगा। बी, विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना पर काम करने के लिए कह सकती है, सही। विद्यार्थियों को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकती है, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विधि युवा संसद सत्र जैसे विषयों को पढ़ाने में सबसे उचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाट्यकरण तकनीक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन हैं। ए है पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है, ए सही है। बी, सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं, गलत। सी है मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, सही। डी है ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं, डी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, सी और डी। इसमें जो है आलोचनात्मक चिंतन के बारे में ये जो कथन है वो सही हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों डेटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आगमनात्मक विधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? ए, एक विशेष ढंग से पढ़ाने पर टिके रहने द्वारा, गलत। सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना, सही। फिल्मों और वृत्तचित्रों को देखना, सही। सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना, डी वाला भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। ए है रजिया की कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। बी है अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। उपरोक्त कथन दर्शाते हैं। ए, जेंडर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं, ए वाला सही हो जाएगा। बी, हिंसा को बढ़ावा, सही। सी, शांति को बढ़ावा, गलत। डी, केवल पुरुष ही शासन चला सकते हैं, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही को पहचानिए। कथन ए है अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, ए वाला सही है। बी, पांडुलिपियों में इतिहासकारों की बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है बी। सी, धनी व्यक्ति, शासकजन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, सी वाला भी सही है। चौथा है पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल है, ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची को कंठस्थ करना एवं सूचीबद्ध करना, यह परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है। तो शैक्षिक आकलन से क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्यों में से एक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? ए, विश्लेषण, नहीं। बी, संश्लेषण, नहीं। सी, स्मरण, सही। डी, बोध समझ, सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सी और डी। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है? ए, हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए, ए वाला नहीं होगा। बी, चीनी उद्योग कैसे काम करता है, ये सही होगा। सी, बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है, ये भी सही होगा। डी है हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाएं, डी वाला भी सही है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, जब विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में संलिप्त हों, यह हिस्सा
बन जाता है तो यह किसका हिस्सा बन जाता है, तो यह हिस्सा बन जाता है अधिगम की तरह आकलन का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। एक, विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं, ये नहीं होगा। बी, देशों के बीच न्यायसंगत फेयर व्यापार को बढ़ावा देना असंभव है, उचित सिद्ध करें। बी वाला सही है। सी, हरित क्रांति ने खाद्य अनाज के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है, व्याख्या करें, ये नहीं होगा। डी है, हरित क्रांति ने भारत को मृदा मिट्टी अपकर्ष की ओर पहुंचा दिया है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं। डी वाला भी सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बी और डी। ये जो प्रश्न है ये आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए। ए, बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके में गतिविधियों, अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें, सही। बी, बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने दें, बी वाला नहीं होगा। सी है, बच्चे के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करें, सही। डी, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करें, डी वाला भी सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ए, सी और डी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।